आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम परमेश्वर के कलाम को मनन करेंगे जो हमें मिलेगा। नीति वचन की किताब अध्याय 9, नीति वचन की किताब अध्याय 9 और 8 पद को पढ़ेंगे। ठट्टा करने वाले को न डांट, जो मजाक करते हैं, जो ठट्टा करते हैं, जो खुदा के कलाम को गंभीरता से नहीं लेते, जिनके लिए परमेश्वर का वचन एक आम इंसान के जैसा वचन है, पवित्र ग्रंथ बाइबल उनके लिए एक आम किताब है, ऐसा व्यक्ति को तू वचन मत बता, ऐसे व्यक्ति को तू मत उल्हाना दे, ऐसे व्यक्ति को तू मत डांट। फिर से पढ़ेंगे। ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसे लिखा है कि ठट्टा करने वाले को तू न डांट। जो मजाक में लेते हैं खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को, जो गंभीरता से वचन को नहीं लेते, ऐसे व्यक्ति को तो नहीं डांटना। हाँ, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। जिन लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता नहीं, अगर ऐसे लोगों को तू डांटेगा तो खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है कि वो तुझसे बैर रखेगा, वो तुझसे नफरत करेगा। हाँ, आगे पढ़े। बुद्धिमान को डांट, किसको डांट? बुद्धिमान। बड़ी अजीब बात है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है किसको डांट? बुद्धिमान को डांट। अरे वो तो बुद्धिमान है, फिर उसे डांटने की क्या जरूरत है? ऐसे लिखा है बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। वाह, बुद्धिमान को डांट तो वो तुझसे मोहब्बत रखेगा, वो तुझसे प्यार करेगा। देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब तक हमारे सामने कोई एक समझाने वाला व्यक्ति ना हो, जब तक कोई हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाला ना हो, ज्ञान देने वाला ना हो, जब तक कोई हमें डांट फटकारने वाला ना हो, जब तक कोई हमारी घटी कमी गलती बताने वाला ना हो, हम कभी भी उन्नति या विकास या तरक्की या कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें फटकारे, जो हमें डांटे। लेकिन हाय रे मसीह लोगों, हम तो ये चाहते ही नहीं कि कोई हमें फटकार लगाए, कोई हमें डांटे। जिनके पास में कोई डांटने वाला नहीं, जिनके पास में कोई फटकार लगाने वाला नहीं, जिनको कोई उल्हाना देने वाला नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होते, वो कभी तरक्की नहीं पाते। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू बुद्धिमान को डांट तो वो तुझसे मोहब्बत करेगा। आपने अपने लिए क्या कोई डांटने वाला, फटकारने वाला, उल्हाना देने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला कोई रखा है क्या? जितने मुझे सुन रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको कोई फटकार लगाए आपके गलत बात पर? अगर कोई आपको सिखाए, आपको फटकार लगाए, डांट लगाए, तो क्या आप नाराज हो जाते हो? तो क्या आप गुस्सा हो जाते हो? अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आप सुधार नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं सब लोग मेरी गलती निकालते हैं, कई लोग यही कहते हैं सब लोग मेरी गलतियां निकालते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब लोग आपकी गलती निकालते थे तो बहुत अच्छी बात है। जब गलती सब निकल जाएंगी तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आप एकदम परिपूर्ण हो जाओगे, आप एकदम परिपक्व हो जाओगे, क्योंकि गलतियां तो सारी निकल गई। करने दो दूसरों को आपकी गलतियां निकालने का काम, और पूछो लोगों से मैंने कहीं गलती की क्या, मैंने कहीं चूक की क्या।
मुझे याद आती है घटना, एक लड़का पेंटिंग का बड़ा शौकीन था, पेंटिंग का बड़ा शौकीन था और उसने एक बड़े गुरु के साथ में रहकर 5 साल तक एक लड़के ने पेंटिंग सीखी, पेंटिंग करना सीख लिया। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद में जब वो अपने गांव आया तो उसने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। एक औरत ऐसा मटका लेकर खड़ी हुई है, बहुत प्यारी तस्वीर उसने बनाई। और उसने क्या किया कि वो तस्वीर जो है वो गांव के चौराहे पर एक दीवार पर लटका दी और नीचे उसने ये लिख दिया, इसमें जो कुछ भी आपको गलती नजर आए उसको करेक्ट करो, जो कुछ भी आपको गलती नजर आए इसको करेक्ट करो। मतलब उसको बताओ, मुझे बताओ कि ये क्या गलत है, क्या मटका टेढ़ा है, या लड़की जो लड़की एक औरत मटके को लेकर खड़ी है, क्या उसकी नाक आंख सही है या गलत है। जहां जहां आपको ऐसा लगे कि ये चीज गलत है वहां आप टिक मार कर दो। लड़का दूसरे दिन अपनी उस बनाई हुई तस्वीर को जो उसने गांव के चौराहे पर लटकाई थी उसे देखने के लिए आया। जब उसे देखने के लिए आया तब क्या देखा इसने, ये लड़के ने क्या देखा कि पूरी तस्वीर पर चारों तरफ टिक 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 लगा हुआ है। इसकी नाक खराब, इसके कान खराब, ये मटका टेढ़ा है, इसका चेहरा बराबर नहीं बनाया, इसके बाल बराबर नहीं बनाए, सब जगह गलतियां गलतियां। ये लड़का उस तस्वीर को लेकर बहुत दुखी हुआ और अपने गुरु के पास गया। बोला 5 साल तक कठिन मेहनत परिश्रम लगन से मैंने आपसे पेंटिंग सीखी, देखो देखो इस पर गांव वालों ने कितनी गलतियां निकाली हैं। गुरु ने देखा कि पूरी तस्वीर पर निशान ही निशान लगे हुए हैं। गुरु ने सबसे नीचे देखा तो गुरु ने पूछा ये किसने लिखा। जहां लिखा था कि तस्वीर में जहां कहीं कोई गलती नजर आए आप वहां टिक कर दो। जानते हो, गुरु उसको देखकर हंस पड़ा, बोला बेटा तुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। बोला गुरुजी अगर कोई मेरी गलती बताए, अगर कोई मेरी गलती बताए तो मुझे तो खुश होना चाहिए, इसलिए मैंने, मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा पेंटर हूं, कैसे मालूम पड़ेगा। उसने कहा बेटा तू बहुत बढ़िया पेंटर है, इसको नीचे वाले को जो तूने लिखा इसे मिटा, और मिटाने के बाद यहां पर लिख कि जो कुछ मैंने गलती की है कृपया करके आप सुधार करें। मैंने गलती की है और आपको जहां कहीं भी तस्वीर में गलती नजर आती है आप तस्वीर को अच्छे से बना के बताओ, आप सुधार कर दो। इसने बोला ठीक है। इसने लिख दिया जहां आपको गलती नजर आए उसका सुधार करो, ऐसा करके इसने लिख दिया। लिखने के बाद में इसने फिर गांव में जाकर वो तस्वीर लटका दी और दूसरे दिन ये चेक करने के लिए आया। जब दूसरे दिन ये चेक करने के लिए आया तो इसे बड़ा अजीब लगा। तस्वीर पर, उसी तस्वीर पर जिस पर बहुत सारे टिक के निशान थे, इसने वो टिक के सारे निशान मिटाकर केवल नीचे ये लिख दिया किसी को भी अगर इसमें गलती नजर आए तो कृपया आप इसका सुधार करें। और जानते हो किसी ने भी सुधार नहीं किया। जानते हो डांटने वाला आपको क्यों डांटता है, जानते हो उल्हाना देने वाला, फटकारने वाला आपको क्यों उल्हाना देता है, क्यों फटकार करता है, क्या ताकि आपके अंदर सुधार आ जाए। मैं छोटा सा था तो मेरे मां से, मेरे पिता से ज्यादा मेरी मौसियों को, मेरी मामी को, मेरी चाची को, मेरी बुआ को, इनसे ज्यादा अधिकार था मुझे डांट फटकार लगाने का। हमारी चाचियां या मौसी या मामी या बुआ हमको ऐसा मारा करती थी गलती पर जैसे वो हमारी सगी मां हो। आजकल तो ये अधिकार खत्म ही हो गया।
बच्चे सीधा ये कह देते हैं, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? मैं फेल हो गया, तुम कौन हो? तुम हमारी फीस भरते हो क्या? तुम मेरी माँ हो क्या? तुम मेरे बाप हो क्या? आजकल तो सीधा ये सवाल कर देते, मतलब डांटने का। आजकल तो पास्टर को भी डांटने का अधिकार नहीं है। अगर पास्टर किसी बात पर चिल्ला जाए या डांट दे तो पास्टर से भी नाराज लोग हो जाते, पिता से, माता से, बड़े भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से लोग नाराज हो जाते अगर उन्होंने कहीं भी हमारी गलती पर हमें फटकार लगा दी या डांट लगा दी। स्कूलों में लोग मास्टर की कंप्लेन करते हैं प्रिंसिपल से। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि तू बुद्धिमान को डांट। बुद्धिमान को डांटने से वो तुझसे मोहब्बत करेगा, वो तुझसे प्यार करेगा। बाइबल में मुझे एक घटना याद आती है जो मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, और अगर हम 25 से लेकर 30 तक पढ़ें तो वहां पर एक कनानी स्त्री दौड़ती हुई यीशु के पीछे आ रही है। यीशु के पीछे आ रही है और चिल्लाई जा रही है, मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर। जब इसने बहुत चिल्लाया, जानते हो यीशु ने इसको कहा, बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। लेकिन यह स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी। यह स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बुद्धिमान थी, इसलिए इसको यीशु की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। किसी भी बात का इसको बुरा नहीं लगा। और इसने कहा, हां, बालकों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, प्रभु आप ठीक कहते हो। लेकिन जब स्वामी खाना खाता है तो बालक चूर-चार, स्वामी खाना खाता है तो कुत्ते चूर-चार खाते हैं, वही समझ के हमें दे दे। यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। इतनी फटकार लगाने के बावजूद ये स्त्री गई नहीं। आजकल तो पतियों को भी पत्नी इतना अधिकार नहीं देती कि वो फटकार लगा दे, वो डांट लगा दे। अगर वो छोटी सी आंख से गुस्सा करे तो उसको बड़ी आंख करके, इतनी छोटी आंख करेगा तो मैं तुझसे बड़ी आंख करूंगी। मैं बड़े बाप की बेटी हूं। सच है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, फटकार लगाने वालों को आज कोई अहमियत नहीं, उल्हाना देने वालों को आज कोई अहमियत नहीं, जो लोग डांटते हैं उनको आज कोई अहमियत नहीं, टीचरों को, पास्टरों को, शिक्षकों को, बड़े बुजुर्गों को आज डांटने का अधिकार नहीं। जब यीशु ने उस स्त्री को डांटा और वो उस डांट को शिक्षा के रूप में ले गई, तब यीशु ने उसकी बेटी को चंगा कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं और आप बहुत जगह गलत होते हैं, लेकिन जब तक हम आईने के सामने ना आए हमारी गलती हमें मालूम नहीं पड़ती। जब तक हम आईने के सामने ना आए हमको हमारे शरीर की गंदगी मालूम नहीं पड़ती। फटकार लगाने वाला, डांट लगाने वाला, चिल्लाने वाला, आपके गलत कामों पर उल्हाना देने वाला एक आईना दिखाने वाले के समान होता है जो हमारा भला चाहता है। ये लोग डांटते क्यों हैं? एक पद में ऐसा लिखा है, पढ़ो, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय 19 पद पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 19। हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिस से मोहब्बत करता हूं, प्रीति करता हूं, प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। जिससे मैं प्रीति करता हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, उन सबको मैं उल्हाना या ताड़ना देता हूं। आपको फटकार लगाने वाला, आपको डांटने वाला, आपके गलत कामों पर आपको चिल्लाने वाला आपका शत्रु नहीं है।
वो आपका मित्र है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रीति करता है, वो आपसे प्यार करता है। कितनी बढ़िया बात है। मैं जिस से प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं, मोहब्बत करता हूं, उसे मैं उल्हाना देता हूं, उसे मैं ताड़ना देता हूं। जब भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जब भी कोई हमें फटकार लगाए, जब भी हमें कोई डांट लगाए, तो समझ लो ये भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, ये भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे याद आती है घटना, एक शराबी रात के 2 बजे शराब के नशे में झूमता हुआ जा रहा था। जब वो झूमता हुआ जा रहा है, इतने में वो एक पास्टर से, एक प्रभु के दास से टकरा गया। जब प्रभु के दास से टकरा गया तो उस शराबी को देखा तो वो नाम मात्र केवल 25-26 साल का होगा। इस पास्टर ने उसको गिरने से बचाया और थाम लिया। उस पास्टर ने उसको कहा, हे जवान, तू अपनी जवानी इस कदर से क्यों खराब कर रहा है? वो कहने लगा, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं अपना जीवन जी सकता हूं। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ए रागीर, ए मुसाफिर, तू चला जा यहां से। उस जवान को देखकर ये पास्टर ने कहा, नहीं बेटा, तेरा ये जीवन तेरा नहीं है। तुझे तेरे जीवन के प्रत्येक चीज का, हर एक बात का तुझे हिसाब देना है। उसने उसको सुसमाचार सुनाया, शराब के नशे में उसको सुसमाचार सुनाया। और बेटा, मैं तेरे लिए 1 मिनट की दुआ करना चाहता हूं। ये शराबी लड़का बोला, दुआ करना है तो कर लो दुआ। बोला, जानते हो ये 1 मिनट की, जब ये खुदा का खादिम दास, जब परमेश्वर का सेवक उसके लिए दुआ करने लगा तो वो बहुत रोने लगा। और रोते रोते वो कहने लगा, प्रभु ये आत्मा बचना चाहिए, प्रभु ये नरक जाने से इस जवान को बचा, प्रभु इस जवान को बचा। वो रोने लगा बहुत। प्रभु का दास बहुत रोया। ये शराबी लड़का जो नाम मात्र 25 साल का था, उसके आंसुओं को देखकर ये शराबी लड़का रोने लगा। ये पास्टर ने पूछा प्रार्थना समाप्त होने के बाद में, बेटा क्यों रो रहे हो? जानते हो ये इस जवान ने क्या कहा कि जब मेरी मां को मालूम पड़ा, मेरे पिता को मालूम पड़ा कि मैं शराब पीता हूं, तब उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने उससे मुझे बहुत मारा। मेरे भाई को मालूम पड़ा, उसने भी मुझे बहुत लात जूतों से मारा। जितने भी लोगों को, मेरे करीबी लोगों को मालूम पड़ा, सब ने मारा। लेकिन मेरे लिए कोई रोया नहीं, मेरे लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए। और ये कहता है, हे राहगीर, हे यात्री, तू रास्ते पर मुझे मिला और तू मेरे लिए आंसू बहा रहा है। इसका मतलब तू मुझे सच्चा प्यार करता है। उसने वो बोतल जो उसके हाथ में लगी थी, उसने वो बोतल जमीन पर दे मारी। सच में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उल्हाना देने वाले, डांट फटकार लगाने वाले, वो हमारे अपने हैं, जो मुझको और आपको वो मोहब्बत करते हैं। अगर एक पिता डांट रहा है, अगर एक माता अपने बच्चे को डांट रही है, अगर बहन या भाई या घर का कोई सदस्य डांट रहा है, अगर शिक्षक या प्रभु का एक सेवक आपको डांट रहा है, ये काम गलत है मत कर, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरा भला चाहता है, उसे मेरी चिंता है, उसे मेरी फिक्र है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे समझा रहा है, उसे मेरी फिक्र है। जो मेरे और आपके लिए दुआओं को करते हैं, हमारी गलतियों पर हमें फटकार लगा देते हैं, ऐसे उसे दूर मत भागो,
ऐसों से मुंह मत छुपाओ। यही आपके वेल विशर है, यही आपके शुभ चिंतक है, यही आपको सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो आपके साथ शराब पीते हैं, जो आपके साथ जुआ खेलते हैं, जो आपके साथ फिल्म देखते हैं, जो आपके साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, वो आपके वेल विशर कभी नहीं हो सकते। जो गलत मार्ग पर आपके साथ चलते हैं वो आपके साथी नहीं हो सकते। लेकिन जो गलत मार्ग पर अड़ जाए और आपको रोके, वो आपके सच्चे साथी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 6 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पद 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदे, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। और पलट कर तुम्हें जवाब दे और तुम्हें फाड़ डाले। पवित्र वस्तु कुत्तों को और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ये कुत्ते और सुअर कौन है? देखो, इंसान 2 प्रकार का स्वभाव रखता है। कुत्ता, प्रभु ने उन लोगों को कहा जो खाकर वापस उगल देते हैं। बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु बोध लिया, प्रभु को अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया, यीशु मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है, ये मान लिया, मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए वो सलीब पर चढ़ गया, ये बात को मान लिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल पर विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर अपने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लेकर पवित्र कलीसिया में आराधना करते हुए फिर अगर कोई वापस पाप करने लगे तो बाइबल ये कहती है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को फिर से छाप खाता है, जैसे कुत्ता जो खाया है उसको वापस उगल देता है, फिर सुअर उसको कहा गया जो नहा धोकर पवित्र। आप सुअर को देखो, खूब निलाओ धुलाओ, पाउडर वाउडर लगाओ, जैसे उसको कीचड़ दिखेगी वो वापस कीचड़ में चला जाएगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अनमोल मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वो पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कहीं ऐसा स्वभाव तो नहीं हो गया कुत्ते और सुअर के जैसा स्वभाव? मसीह जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी पाए और जब किसी ने हमको अनमोल मोती दिए तो हमने उन्हीं को पलटकर फाड़ दिया। जो हमारे शुभ चिंतक थे, जो हमारी भलाई चाहते थे, जो हमारी तरक्की के लिए जिन्होंने कंधा दिया, जो हमारे लिए राइट हैंड बने, जिन्होंने हमको वचन की शिक्षा दी, जिन्होंने हमको हाथ पकड़कर चलाया, क्या उनके उल्लाना को, उनकी ताड़ना को, उनकी डांट को हमने गंभीरता से लिया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो। नीति वचन की किताब 28 अध्याय और 23 पद। नीति वचन 28 अध्याय पद 23। हाँ। जो किसी मनुष्य को डांटता है, जो किसी मनुष्य को डांटता है, उल्हाना देता है, ताड़ना देता है, फटकार लगाता है, वो अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता वो है। चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा है। जो आपको फटकार लगाता है, जो आपको डांटता है, वो चापलूसी करने वाले से बहुत अधिक प्यारा हो जाता है। ये चापलूसी करने वाले, शैतान जब
यीशु को 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद यीशु को भूख लगी, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पत्थर लेकर आया। और जानते हो यीशु को क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर पुत्र होता, उसका बोलने का मतलब ये था, तो तू भूखा नहीं रहता। ये ले रोटी, ये ले पत्थर, और इसे रोटी बोल और ये बन जाएगी और इसे खा। वो कहना चाहता था मैं तेरा वेल विशर हूं, देख तेरे पिता ने तुझे भूखा छोड़ दिया। यीशु ने कहा रोटी से इंसान जीवित नहीं रहता, परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है इंसान जीवित रहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में, जो तुम्हें उल्हाना देता है अंत में वो तुम्हारा प्यारा हो जाता है। वही है जो तुमको प्यार करता है, जो तुम्हारे गलत कामों पर उल्हाना देता है। एक पास्टर ने प्रचार किया, तो जब प्रचार होता है तो किसी ना किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बोल रहा है। अब 200-400 आदमी बैठे हैं तो वो ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बोल रहा है। जब पास्टर फटकार का वचन बोल रहा था, डांट का वचन बोल रहा था, तब एक बहन को ऐसा लगा ये मेरे लिए बोल रहा है। आखिरी में पास्टर ने बोला प्रभु जिस किसी को अगुवाई करे वो प्रार्थना करे। तो जानते उसी बहन ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिसको प्रचार बहुत बुरा लगा। और जानते वो क्या बोलने लगी? वो बोलने लगी प्रभु कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले बाजार। वो बहन पास्टर को बोलती है, वो प्रार्थना में बोलती है कुत्ते भौंके 1000 और हाथी चले बाजार। इस बहन को लगा ये सेवक, ये पास्टर इसके लिए बुरा बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है। तब उसने प्रार्थना में पास्टर को कुत्ता बोल दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो हमें फटकार लगाते हैं, जो हमें डांट लगाते हैं, वो हमारे वेल विशर है, वो हमारे शुभचिंतक हैं। हमको उनको प्यार करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मराठी में एक कहावत है, एक म्हणी म्हणतात, निंदकाचा घर शेजारी असावे। निंदा करने वाले का घर पड़ोस में रहना चाहिए, क्योंकि निंदक जो होते हैं वो हमारे हर गलत काम पर हमारी निंदा करते हैं। वो हमारे हर गलत काम पर हमको बता देते ये काम तुमने गलत किया है। जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आपको डांटते हैं, जो आपको उल्हाना देते हैं, उनसे दूर मत भागो, बार बार उनके करीब जाओ। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने के पास जितने भी बार आप, जितने रूप, जितने रंग बदलकर आप आईने के पास जाते हो, आईना उस वक्त आपकी वही पोजीशन बताता है कि आज तू ऐसा है। आप हर दिन मेकअप करके आईने के सामने खड़े हो जाओ, हर दिन आईना आपको वैसा ही बताएगा जैसा आपने उस आईने के सामने भेष को बदला है। जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो प्रभु के अभिषिक्त दास होते हैं, वो हमारी गलतियों पर हमको डांट देते, फटकार लगा देते। याद रखो, जिस दिन आपके अपनों ने, जिस दिन आपके अपने ने आपको डांट लगाना, फटकार लगाना छोड़ दिया, तो समझ लेना उसने आपको छोड़ दिया। उससे फिर बुरा दिन आपके जीवन में कोई नहीं। जब आपका करीबी, जब आपका मित्र, जब आपकी मां, जब आपके पिता, जब आपके बहन भाई, आपका पास्टर, जिस दिन भी आपको डांटना छोड़ दे, तो समझ जाना अब इसने मुझे प्यार करना छोड़ दिया।
जब तक वो डांटते रहे समझ लेना ये मुझको प्यार करता है। बर्नार्ड ब्लेसिंग एक बहुत बड़ा सेवक है। बर्नार्ड ब्लेसिंग एक बहुत बड़ा सेवक है। और बर्नार्ड ब्लेसिंग ये छोटा सा एक पास्टर को कचरे में मिला। इस सेवक को वो कचरे में मिला। सेवक ने उसको कचरे से उठाकर अपने घर लेकर आ गया। पास्टर के बच्चे भी थे। ये उन बच्चों के साथ में पला बड़ा, जवान हुआ। पास्टर ने कभी भी बर्नार्ड ऐसा करके इसको कभी नहीं बोला, नाम से कभी नहीं बुलाया, इधर आओ ऐसे करके बुलाया। जब ये लड़का 25-26 साल का हो गया, बर्नार्ड 25-26 साल का हो गया, पास्टर बहुत सख्त बीमार थे। डॉक्टर ने कहा कि अब आप प्रभु के पास जाने की तैयारी कर लो। पास्टर ने क्या किया, पास्टर को मालूम पड़ गया कि अब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं। इसने वकील को बुलाया। पास्टर ने वकील को बुलाया। वकील को बुलाने के बाद में पास्टर ने कहा बर्नार्ड को बुलाओ, जो उसे कचरे में मिला। बर्नार्ड को बुलाया गया और जैसे बर्नार्ड आके पास खड़ा हुआ, पास्टर ने बोला बर्नार्ड बेटा इधर आओ। इसके अंदर तो झंझनी सी कांपने लगी। पास्टर ने आज पहली बार मेरा नाम लिया। उसको लगा पास्टर मुझे प्यार नहीं करता, पास्टर मुझे मोहब्बत नहीं करता, पास्टर को कभी मेरी चिंता नहीं, केवल कचरे से उठा के लाया, लेकिन इसको मेरी चिंता नहीं है, कभी ये मुझको प्यार नहीं करता। लेकिन अपने बच्चों के साथ ही अपने घर में ही पालन पोषण किया। पास्टर ने उस जवान को बुलाया, बर्नार्ड बेटा इधर आओ। ये इतना प्यार से पास्टर के पास आकर खड़ा हो गया। वकील से प्रॉपर्टी के पेपर 2 फाइल बनाई। पूरी प्रॉपर्टी, पास्टर के पास जो प्रॉपर्टी थी सब प्रॉपर्टी अपनी पत्नी बच्चों को दी। बोले ये तुम्हारी है। और एक बहुत बड़ा चर्च था, चर्च की सारी प्रॉपर्टी बर्नार्ड के हाथ में दी। वो फाइल बर्नार्ड के हाथ में दी। बोला बेटा बर्नार्ड मेरे बाद में आज से तुम सेवक हो, तुम पास्टर हो, तुम सेवकाई करोगे। बर्नार्ड तो नीचे गिर पड़ा। बोला कचरे से उठाया आपने मुझे। इन 25 सालों में मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन आपके अंदर कितना प्यार है मेरे लिए, ये आज मुझे मालूम पड़ा। मेरे बहनों मेरे भाइयों, कई लोग डांट फटकार वाले होते हैं और वो प्रेम को बाहर नहीं ला पाते। जितने जवान बच्चे सुन रहे हैं इस वचन को, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके माता आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो प्रकट नहीं कर पाए, वो एक्टिंग नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों को एक्टिंग करना नहीं आता, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत अनमोल समझते हैं, बहुत कीमती समझते हैं, और उनकी फटकार, उनकी डांट को आप अपने लिए आदर्श बना लो। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा पास्टर मुझसे बहुत प्यार करता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 11 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पद 11। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के कामों में सहभागी मत हो, वरन उन पर उल्हाना दो। जो उल्हाना देने वाले हैं, जो फटकार लगाने वाले हैं, जो आपको डांट लगाने वाले हैं, उनका रिस्पेक्ट करो, आदर करो, सम्मान करो। सही, ये मेरा वेल विशर है। जिसने आपके मुंह से सिगरेट खींच ली, जिसने शराब की बोतल तोड़ दी,
जब आप गुस्से में कहीं जा रहे हो कुछ गलत करने के लिए, जिसने आपको पकड़ के खींच लिया, समझ लेना ये मेरा शुभ चिंतक है, जिसने मुझे उल्हाना दिया। आज आप एक डायरी लो, लिखो, किसने मुझे सबसे ज्यादा फटकार लगाई, किसने मुझे सबसे ज्यादा डांट लगाई, मेरे हर गलत कामों पर किसने मुझे उल्हाना दिया, लिखो। और जिसने सबसे ज्यादा आपको डांट लगाई हो, समझ लेना वो आपका शुभ चिंतक है, वो आपका वेल विशर है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। जो आपसे नाराज रहते, गुस्सा रहते, वजह जानने की कोशिश करो, क्यों ये बार बार मुझे चिल्लाते हैं। फिर आपको मालूम पड़ेगा, सोचो, तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये मेरे वेल विशर है, ये यूं ही नहीं चिल्लाते रहते, ये यूं ही मेरे पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते, लेकिन ये मेरे भविष्य की चिंता करते हैं, मुझे सच्चे और अच्छे मार्ग पर लाना चाहते हैं। मैंने आज तक दुनिया में अच्छा कोई काम नहीं किया और इनकी हमेशा इच्छा रही कि अच्छा काम किया जाए, बेहतर काम किया जाए, मुझ में अच्छे काम हो। इसलिए प्रभु का दास कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में तुम सहभागी ना हो, वरन तुम उनके प्रति उल्हाना दो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को एक बात सिखाता है, डांटना सिखाता है कि सेवकाई का ये भाग है कि तू डांटा कर। अगर आप गलत कामों पर अपने बच्चों को नहीं डांटते तो आप अच्छे माता भी नहीं हो, अच्छे पिता भी नहीं हो। हे सेवकों, अगर तुम कलीसिया को फटकार नहीं लगाते तो तुम अच्छे सेवक नहीं हो। अगर तुम्हारे प्रचार में फटकार है, तुम डांटते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत अच्छे प्रचारक हो, अच्छे वक्ता हो। देखो, पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया कि तू डांटा कर। पढ़ लो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय पद 2, कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय और असमय तू वचन का प्रचार कर। हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और शिक्षा के साथ क्या कर, उल्हाना दे। सब प्रकार की शिक्षा के साथ में। अगर एक अच्छे टीचर हो, अगर तुम अच्छे पिता हो, अगर एक अच्छे गुरु हो, तो इसके साथ में तुम्हारे अंदर एक और स्वभाव चाहिए। वो क्या है? उल्हाना और डांट और समझा, डांट और समझा। डांटना भी तुम्हारी एक सेवकाई है, फटकार लगाना भी तुम्हारी एक सेवकाई है। सब प्रकार की सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ में तुम फटकार भी लगाओ, तुम डांट भी लगाओ। एक पति ने अपनी पत्नी को जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। पत्नी बोलने लगी, क्यों मारा? पति ने कहा, मैं जिसको प्यार करता हूं उसको मैं थप्पड़ मार देता हूं। पत्नी ने भी 2 लगा दिए, पत्नी ने भी पति को 2 लगा दिए और कहने लगी, तुम क्या समझते हो कि तुम ही प्यार करते हो? मैं नहीं करती, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बार हमारे वेल विशर हमारा इंतजार करते हैं कि हम सुधर जाए, हमें परिवर्तन, हमें बदलाव आ जाए, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करते, प्रयत्न करते हैं। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्त करेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 15 पद, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 15। तीतुस की पत्री 2:15। पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, ये बातें बोल और समझा, और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। पूरे अधिकार के साथ
अधिकार में क्या होता है? फटकार। एक अधिकारी आता है, तो अधिकारी जब आता है तो वो फटकार लगाता है। एक अधिकारी जब आता है तो डांट फटकार लगाता है। ये क्या हो रहा है? बोला, तुम्हें जो बड़े होने का अधिकार मिला है, प्रभु ने जो तुम्हें अधिकार दिया है, वो अधिकार के तहत तुम काम करो। माताओं को अधिकार दिया है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में पालन पोषण करे, उनको फटकार, उनको डांट लगाए। सुलेमान नीति वचन की किताब में 6 बार लिखता है कि तू अपने बच्चे पर छड़ी चला। इसका मतलब वो फटकार, डांट के विषय में कहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो इस समय प्रभु ने जो मुझे बोलने के लिए कहा, मैंने आपको कह दिया है। आपके फटकार लगाने वाले, आपको डांटने वाले, आपके हर बुरे काम पर आपसे नाराज होने वाले लोग, याद रखो, आपके बैरी, आपके दुश्मन नहीं है। वो आपको मोहब्बत करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको आशीषित देखना चाहते हैं, वो आपको उन्नतिशील देखना चाहते हैं, वो आपको बढ़ता हुआ विकास, उन्नति करता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको कामयाब बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपके कदमों में कामयाबी आए, वो ऐसा चाहते हैं। इसके लिए वो जीवन में बार बार आपको फटकार लगाते हैं, ताकि आपके अंदर बेहतरीन सुधार हो, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई घटी और किसी प्रकार की कोई कमी ना पाई जाए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु कहता है, मैं प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं उल्हाना और डांट भी लगाता हूं। अगर कोई आज हमें डांट रहा है, अगर हमारा पास्टर अगर हमको डांट रहा है, अगर हमारे बड़े लोग हमको डांट रहे हैं, अगर हमारे अधिकारी हमको डांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भला चाहते हैं। क्यों ना आज हम इस बात को सीख लें, जो हमें डांट रहे हैं वो हमारे अपने हैं, वो हमको मोहब्बत करते हैं, वो हमको प्यार करते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो हमें बुराई से निकालना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करने प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते पिता, आपने एक उत्तम अच्छा वचन हमें दिया, एक अच्छी आराधना दी हमें प्रभु। उन तमाम बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु, जो हमें फटकार लगाते हैं, जो हमें उल्लाना देते हैं, जो हमें डांटते हैं प्रभु, हमारे वेल विशर है, वो हमारे शुभ चिंतक है, वो हमारा भला चाहते हैं प्रभु। अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु, और आपके अनुग्रह में आप छुपाए रखें प्रभु। इस सभा को भी आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यूट्यूब चैनल अनिल पात्रे के नाम से यूट्यूब पर हमारा हम है, और अनिल पात्रे के नाम से चैनल है। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत लोगों तक वचन को पहुंचाएं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।